Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, 360 व्यू देते हैं किसी भी क्वेश्चन का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम हो सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का कौन सा पर्यायवाची नहीं? तो एक चीज़ याद रखना, शा और सा, ये वाला सा और ये वाला शा तो आता है इस बाण के पर्यायवाची, मगर ये वाला शा इसमें यूज नहीं होता। ये थोड़ी सी ट्रिक बना सकते हो। तो शिलीमुख, आसुग और विषिक तो है, मगर सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कम से कम सारंग के 50 पर्यायवाची हैं। सारंग के कितने पर्यायवाची हैं? 50 से ज़्यादा पर्यायवाची केवल सारंग के। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी आप 2-4 जानना चाहते हो तो उसमें सारंग में कहते हैं हिरन, मोर, संगीत, ये सब किसके होते हैं? सारंग के। ठीक है, इतना याद रख लेना। और याद रखना चाहो तो कमल का एक पर्यायवाची है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है शतपत्र, और एक है पुंडरीक। ठीक है, और शतपत्र से ही मिलता जुलता है शतदल और इंदिवर। इन्हें याद रख लेना, ये हद से ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, इंदिवर, शतदल, शतपत्र ये तो सेम से। पुंडरीक और इंदिवर ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। मैंने बताया आपको जो, सो, की, केवल इतना याद रख लो, ज्यों और त्यों। ज़्यादा करो तो ऐसे भी याद कर लो। इतना याद रख लिया ना, अगर इनमें से आपको कोई सा भी एक मिल जाए तो हमेशा क्या लगा देना? संयुक्त वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा 7 का? सी। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए वरना। और सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, इसमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य? वाच्य आपका 3 प्रकार का होता है। पहला मान लो कृत, दूसरा दे रखा है कर्म, तीसरा कौन सा होगा? भाववाच्य। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, कर्म वाच्य में ना हमेशा सकर्मक होगी क्रिया, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया होती है हमेशा। तो और मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है? ये कृतवाच्य है, क्योंकि कौन पुस्तक पढ़ता है? लड़का, लड़के पे जोर है। श्याम चिट्ठी लिखेगा, कौन चिट्ठी लिखेगा? श्याम, श्याम पे जोर। लड़का दौड़ रहा है, लड़के पे जोर है। तो ये तीनों तो क्या है? कृतवाच्य हैं। क्या है? कृतवाच्य। या कृतवाच्य ऐसे भी समझ लो, कर्ता के बाद ने अगर दे रखा है तो हमेशा कृतवाच्य होगा। ठीक है, और जैसे से या के द्वारा नहीं दे रखा तो आपका कृतवाच्य होगा। अगर दे रखा है तो वो क्या होगा? कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। जो मैंने बोला है मेरे शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रिपीट करके वीडियो देख लेना। चिट्ठी भेजी गई, कभी भी सबसे पहले चिट्ठी भेजी गई, अखबार पढ़ा गया, या कभी भी पहले कर्म दे रखा हो, चिट्ठी, कविता, किताब, ये कुछ भी दे रखे हो पहले नंबर पे, तो इसका मतलब होता है ये है क्या? कर्मवाच्य। और भाववाच्य में क्या होता है? मेरे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, नकारात्मकता का भाव आता है। ठीक है, पहली बार अगर कोई हो तो समझने में दिक्कत आ सकती है, तो आप बने रहना चैनल के साथ, सीख जाओगे धीमे धीमे। एक चैनल को ना 7 से 8 दिन दे के देखो, एक वीक तो दो, फिर सीखोगे आप, पक्का गारंटी मेरी। और कोई नया अगर यूज़र है या सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। नव युवक, युवक कैसा है? नव, नव मतलब नया। नव युवक से ज़्यादा पता है क्या पूछा जाता है इसमें? एक एग्जाम्पल, नव वधू। नव वधू बहुत पूछा जाता है, नव युवक भी वैसे पूछा गया है, तो इसमें भी वही है, नव, नई वधू। तो ये क्या है? ये विशेषता बताता है नव। ठीक है, और मैंने कल परसों आपको जो बताया था सुकर्म, आप सबने गलत जवाब दिया था ना कमेंट बॉक्स में, ये सोचा था कि ये तो उपसर्ग है, उपसर्ग होने के साथ अच्छा कर्म, इस तरीके से है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य होगा इसमें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जो विशेषता बताता है ये तो हो गया विशेषण, जिसकी बताई जाए वो विशेषण।
तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का यूज करते हैं, 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं इसमें। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8। द्वंद्व समास में और आता है बीच में, माता और पिता, या ये इस तरीके का योजक चिन्ह। जितने भी पर्यायवाची हैं आपके या भगवान जी के नाम, वो सब किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में। ठीक है, इसमें कौन सा? अन्य पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अन्य पद। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे स्कूल में कई सचिन तेंदुलकर हैं, इसलिए क्रिकेट में हम सदैव जीत जाते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे आ जाए कोई नाम, सचिन तेंदुलकर दे रखा है जैसे इसमें, ठीक है, तो या ये कह देता हमारे घर में तो लता मंगेशकर है, या हमारे घर में तो लक्ष्मी है, तो वो स्वयं नहीं होते, उस जैसे गुण वाले इंसान होते हैं। तो जब भी हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में तो रावणों की कमी नहीं है, हमारे मोहल्ले में तो विभीषणों की कमी नहीं, इस तरीके से आते हैं। तो ये वाले हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रहे होते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? गंगा, हिमालय, इस तरीके से, जो केवल एक है। ठीक है, या किसी शहर, व्यक्ति का नाम, ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, भाववाचक में क्या आएगा? दिन, रात, ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट हैं ये सब। ठीक है, अच्छा, बुरा। ठीक है, परिभाषावाचक कुछ होता नहीं। ठीक है, ये किसके वेद हैं? संज्ञा के वेद हैं। संज्ञा के वेद उत्पत्ति या व्युत्पत्ति पे 3 तरीके के, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 तरीके की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? देखो रस किसने दिए? भरत मुनि ने दिए। रस की संख्या कितनी मानी भरत मुनि ने? 8। वैसे रस होते, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी? 8। रस होते कितने? 9। उत्साह किसमें होता है? उत्साह है हमारे वीर जवानों में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है इस तरीके से कि श्रृंगार शुद्ध कैसे लिखते हैं? ये लिखा है श्रृंगार, तो अशुद्ध लिखा है, तो इस तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है, ये जो इस तरीके से जोड़ देते हो तो ये गलत हो जाता है। पहले जो मैंने लिखा था वो सही था, इसे हटा दोगे ना तो सही हो जाएगा। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अब इसमें 2 रह गए, करुण रस और रौद्र रस। इन दोनों के स्थायी भाव आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और एक चीज़ और याद रखना, श्रृंगार को ना रसराज भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है। ठीक, नेक्स्ट। असुर का इसमें से विरोधी क्या होगा? विरोधी का मतलब होता है विलोम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो असुर का क्या हो जाएगा? सुर। ठीक है, अब देवता का मतलब भी भगवान होता है, सुर का मतलब, मगर ये मत कर देना देवता असुर का मतलब कहीं देवता लगाया हो या भगवान। असुर और सुर जो मिलते जुलते होते हैं ना, उस तरीके से बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। और प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को, आप लोग अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो। पहाड़ का समानार्थी नहीं है। पहाड़ का क्या होता है? पर्वत, भूधर, अचल। पहाड़ का होता है गिरी, गिरी। ठीक है, और पहाड़ का और क्या होता है? शैल। इसीलिए तो शैल से शैलजा बनती है। शैलजा किसको कहते हैं? पार्वती जी को। एक कंफ्यूज आपको पता है कैसे करेगा? ये तो दे रखा है अचल, अब इसी के साथ अचला और दे देगा अगला ऑप्शन यहाँ पे। तो अचला का मतलब होता है धरती। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो इसे याद रखेंगे। कठोर आपके पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता या समानार्थी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नहीं बताना था इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपने 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। ऐसे याद कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये लाइन से बताएं सबसे पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया। सामवेद में किसके बारे में बताया गया? संगीत के बारे में बताया गया। ये बहुत पूछा जाता है कि संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो सामवेद है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ना कल मैंने आपको कराया था, मनः कामना का संधि विच्छेद। मनः प्लस कामना, इसका क्या होगा? तो एक तो ऑप्शन में था मनः धन कामना, नहीं सॉरी, इस तरीके से समझो, क्वेश्चन था मनः धन कामना का क्या होगा संधि। तो पहला ऑप्शन था मनः कामना, एक ऑप्शन था मनोकामना।
आज जो मैं समझा रहा हूँ उसे याद रखना। कल मैंने बता दिया था मगर बताने के बाद मुझे काम ना हुआ, कमाना कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, इसका आंसर ये सही होगा। कल मैंने आपको ये बता दिया था मगर ये गलत होगा। अब इसका रीजन क्या है ये मैं बता देता हूँ। कभी भी अ और विसर्ग के बाद क या प आए, देखो नाम में क्या जुड़ रहा है, आ और फिर विसर्ग, फिर ये का आ रहा है, तो वो विसर्ग बदलता नहीं है। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अंतःपुर, अंतःपुर। अब देखो आ इसमें है, विसर्ग ये है और पा का है, मैंने बताया था क या पा है, तो अंतःपुर का अंतः प्लस पुर बनेगा, ये हटता नहीं है। मगर बहुत सारी जगह हट जाता है, इन दोनों के साथ नहीं हटता कभी, ये चीज़ याद रखना, क प्लस प इनमें नहीं हटेगा। हट कहाँ जाता है, मनोरथ, मनोरथ, इसका क्या बन जाता है, मनः धन रथ। हटता कहाँ नहीं है, जब का या पा दे रखा हो। अगर ये नई चीज़ आपने सीखी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों को छाँट छाँट के लाने में, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। सर्वनाम आपके का मतलब क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम का यूज कहाँ करते हैं, संज्ञा की जगह। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से, ये 6 प्रकार है। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। ये सर्वनाम के भेद हैं 6 और सर्वनाम की संख्या है 11, ठीक है। संबंधवाचक कौन से होते हैं, जो सो। कोई क्या होता है, अनिश्चय, ठीक है। कौन क्या होता है, कौन होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और जो क्या होता है, ये संबंधवाचक। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, भगवत गीता का संधि विच्छेद बताओ, तो इसका क्या बताना है, संधि विच्छेद। तो हमेशा याद रखना, त थ द ध न। कभी भी आपको अगर इसके साथ क्या दिख जाए, इसके साथ आपको दिख जाए न या म, न या म, तो ये 5 में बदलता है। अगर ये ना और माँ नहीं है ना, इसमें ना और माँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ना और माँ न हो तो वो हमेशा किस में बदलता है, तीसरे में। तो ये किस में बदल जाएगा, इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, भगवत धन गीता, आंसर हो जाएगा सी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो 5वें में कैसे बदलता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा, बाक धन मार्ग, ठीक है। मैंने बताया था न या म हो तो 5वें बदल। अब ये माँ आ गया ना, तो ये का है ना, ये किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा, वाग मार्ग, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कन्फ्यूज मत हो ना, मैं बार बार बताऊंगा, रट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। भरोसा रखना, बस सबसे बड़ी बात है भरोसे की। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना। सब लोगों से मेरी ये आग्रह है, अपने किसी एक दोस्त से अगर चैनल सब्सक्राइब करवा पाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का एहसान रहेगा। और इसी तरीके से देखते रहो, जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना। ट्रिक्स जो बताई या जो नए फैक्ट्स बताए अच्छे लगे हों तो उसके लिए लाइक कर देना चैनल को। इसी तरह देखते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।